हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की। लेक्चर 1 है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर होगा हमारा ये। आइए बात करते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो एक पॉइंट आता है, नाम ही उसका पॉइंट। पॉइंट क्या है? एक छोटा सा डॉट जिसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है, हम इसको पॉइंट कहते हैं। पॉइंट के बाद में मान लीजिए इससे बहुत सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ज्वाइन किया जाए तो एक लाइन बनती है, इसको लाइन कहते हैं। लेकिन लाइन ऐसे ये साइन बनाया जाता है। लाइन का मतलब होता है कि ये एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे जितना आप उधर ले जाइए, चाहे इतना इधर ले जाइए। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को एक सीधी उसमें एडजस्ट कर देना, फिर उनको ज्वाइन करते हुए जो पार्ट बनता है उसको एक लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया ए, दूसरा कर दिया बी, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी और ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब होता है कि एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कहीं पर भी कितना भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। लाइन के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन से ही काटा हुआ एक पार्ट। जैसे मान लीजिए एक लाइन है ये ऐसे, और हमने क्या किया, इसमें से एक टुकड़ा ऐसे कट कर लिया, नाम इसका दे दिया CD कर दिया, मान लीजिए C और D है। तो आपने क्या किया, ये CD के एक पार्ट ले लिया। ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है। मतलब लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं। लाइन सेगमेंट्स के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, C से स्टार्ट हुआ और D पे जाकर के एंड हो गया। ठीक, पॉइंट हो गया, लाइन हो गया और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बाद में आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। आइए बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस उन लाइंस को कहते हैं, ऐसी दो लाइंस जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब किसी एक पॉइंट से वो पास हो रही हो, है ना। मतलब कोई भी दो लाइन हो जिनका एक कोई कॉमन पॉइंट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक, और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है ऐसे। इसमें ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, ये इस लाइन पर भी आ रहा है और इस लाइन पर भी आ रहा है। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। टू लाइंस हैव वन कॉमन पॉइंट, दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या है? जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, पहली चीज। दूसरा ये कि उन दोनों लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहे। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, ये सब अलग अलग है। एक लाइन ऐसे जा रही है। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां पर जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि कहीं पर भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देखेंगे तो हर स्टेप पे आपको 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा। यानी कि ये दोनों लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बाद में ये क्या था? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट पार्ट आता है रेज। रे क्या होती है? एक पॉइंट है, यहां से किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से कोई लाइन जाती है, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है, ये दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब ये चाहे जितना आप आगे ले जाएं, चाहे जितना कहीं तक भी ले जा सकते हैं इसको, तो इसको हम कहते हैं रे। तो आप देखिए, हमने इतनी सारी बातें बताई। सबसे पहले मैंने लाइन की बात की, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और लाइन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिखा AB और ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये एक लाइन है। उस लाइन पर ही कहीं कोई दो पॉइंट हमने लिए हुए हैं, क्योंकि लाइन को मतलब शो करने के लिए कहीं ना कोई टेक्निक तो हमें अपना जो है यूज करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, उस लाइन पर कोई दो पॉइंट ले लिया और उस लाइन का नाम दे दिया AB। बट इस तरीके का साइन बनाया जाएगा, इसका मतलब ये लाइन है, ये इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है।
उसके बाद हमने कहा कि लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, ए बी, एक एंड पॉइंट मतलब ए से स्टार्ट होता है और बी पे जाकर के समाप्त हो गया ना, तो वो उधर जा सकता है, नहीं इधर जाना है उसको। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रे, जैसे हमने लिखा ए बी और ये ऐसे बना दिया है रोड, मतलब ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कहां तक जाएगा ये पता नहीं, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे कह सकते हैं, ये ए पॉइंट है और यहां से ऐसे लाइन जा रही है, यहां पर हमने बी ले लिया और ये उधर की तरफ जा रहा है, ए टू बी। अगर यहाँ पर बी ए करें, मतलब बी से ए की तरफ होता, जैसे इस डायरेक्शन में होता, तो यहाँ पर हम लिखते बी ए, मतलब बी से चलेगा और ए की तरफ जा रहा है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हुए जो मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में। स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज है, मतलब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.1, इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको रेज के बारे में बताना पड़ेगा, लाइन की बात करेंगे, लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, ये सारी बातें हमें करनी है। आइए एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो आइए 4.1 एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं आज के लेक्चर में, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, ये बना हुआ है, एक लाइन है ऐसे, उसके बाद यहां पर भी एक ऐसे लाइन बनाई गई है और एक ये ऐसे है, कुछ पॉइंट्स हैं। यहां पर ए कहीं इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा, शायद यहां पर ए रहा होगा। उसके बाद ये बी पॉइंट है, यहां पर ओ पॉइंट है, ये सी है, उसके बाद ई है ये, और ये डी। इस तरीके से दिया गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 5 पॉइंट्स बताइए, मतलब इस पूरे फिगर में आपको 5 पॉइंट्स की बात करनी है। तो 5 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं भाई? पॉइंट्स क्या है? ए है, बी है, 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। तो ये क्या हो सकता है? ए पॉइंट है, एक बी है, सी है, डी है और ई है, वो भी एक पॉइंट है। इस टाइप की क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि आपका आंसर शीट से मैच नहीं करता, क्योंकि मान लीजिए हमने 5 पॉइंट्स की बात की, किसी ने ई नहीं लिया होगा, ओ लिया होगा, वो भी उसी लाइन पर ही कहीं पॉइंट आ रहा है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा कि एक लाइन बताइए, एक लाइन। तो लाइन क्या है? देखिए, ये आप इस लाइन को डी बी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक क्या है? एक लाइन है। जैसे हम सेकेंड पार्ट में लाइन की बात करें, एक लाइन बतानी है आपको, जैसे डी बी क्या है? एक लाइन है डी बी, और इस तरीके से हमने एरो बना दिया। आप चाहें तो इसको ई बी भी लिख सकते हैं, ई बी ऐसे बना दिया, या बी ई कर दीजिए, बी डी कर दीजिए, ठीक है। ये सब क्या है? लाइन ही तो है। ये इसका ऐसे एरो बना हुआ है इधर की तरफ, ये इधर की तरफ एरो बना है, इसका मतलब ये इसका ये मतलब इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको इधर भी कर सकते हैं। तो फाइनली ये एक लाइन बनती है। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा कि 4 रेज बताइए, 4 रे। रे का मतलब उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा बट एंड पॉइंट नहीं होगा। जैसे आप इस पॉइंट से देखिए, अगर ओ से स्टार्ट हो रहा है तो 4 रेज आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। रेज की अगर हम बात करें, 4 रेज, ठीक, कौन कौन सी हैं? देखिए, फर्स्ट पार्ट था, या ए है, ये बी है, और ये सी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। 4 रेज का मतलब ओ ए, और इस तरीके से हमने बताया, मतलब ओ से ए की तरफ इसको जाना है। सेकेंड पार्ट ओ बी, ऐसे हमने बना दिया, ओ से बी की तरफ, फिर ओ से सी की तरफ जाना है इसको, ओ सी, और ओ ई भी कह सकते हैं और ओ डी भी कह सकते हैं। क्योंकि 4 रेज की बात की गई है इसमें, तो आप चाहे आप ओ डी ले लीजिए या फिर ओ ई ले लीजिए, जैसे ओ डी हमने ले लिया ऐसे, ठीक। तो ये 4 रेज है। रेज के बाद में इन्होंने कहा कि 5 लाइन सेगमेंट्स बताइए। अब 5 लाइन सेगमेंट्स का मतलब किसी लाइन से एक टुकड़ा आपको काट करके दिखाना है। तो आप देखिए, बहुत सारे पार्ट्स आपको मिल रहे, जैसे इसी लाइन को ले लीजिए आप, बी डी लाइन को, आपको क्या मिल रहा है? डी एक लाइन सेगमेंट है, ओ ई एक लाइन सेगमेंट है, ओ बी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ ए लाइन सेगमेंट है, ओ सी लाइन सेगमेंट है। बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स आपको मिलते हैं, आप उन्हीं में से नाम लिखते चले जाइए। और लाइन सेगमेंट जब आप लिखेंगे तो उसमें इस तरीके से बताएंगे, ये ध्यान दीजिए। जो साइन की हमने बात की, लाइन सेगमेंट, इसमें क्या करेंगे? जैसे ये डी पार्ट है, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन सेगमेंट डी लिया, तो ऐसे लिखेंगे डी ई, और इसके ऊपर ऐसे लाइन बनाएंगे, मतलब एरो किसी तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसका एंड पॉइंट
दोनों तरफ इसके एंड पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है, एक सेकेंड क्वेश्चन है, तो उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। ठीक है, आपको इस लाइन के बारे में बताना है, जितने भी पॉसिबल तरीके से हैं आप इसको शो कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन है ये, क्या क्या लिया गया आइए बता देते हैं, और बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। आपको बस रे बताना है, रे लाइन सेगमेंट बताना है, लाइन की बात करनी है, और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं है। इस तरीके से एक लाइन बनाई गई, पॉइंट्स इसमें दिए गए ए बी सी डी। अब क्वेश्चन बता रहा है कि इस लाइन को मतलब ये लाइन आपको बतानी, एक्सप्लेन करनी, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, और कितने तरीके, जो भी पॉसिबल वेज हो उतने तरीके से आप इसको करें। तो इस लाइन के कितने नाम हो सकते हैं, है ना। पहला आप देखिए, जैसे आप ए बी कह सकते हैं, ए बी और ऐसे एरो बना दीजिए। ए सी भी कह सकते हैं आप, ए से सी तक आप चले जाइए क्योंकि इसी के तो पॉइंट्स हैं। ए सी कर लिया आपने, ये एरो दोनों तरफ एरो बनाना पड़ेगा क्योंकि लाइन की हम बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ए डी कर सकते हैं आप, ए डी ऐसे बना दिया हमने। फिर बी पॉइंट से आप स्टार्ट करिए, तो बी ए भी तो कर सकते हैं, लेकिन बी ए बी एक ही बात है, तो इसलिए बी ए नहीं करेंगे, बी सी कर देंगे। बी सी ये हमने ले लिया, और बी डी कर दिया। उसके बाद सी से आप डी की तरफ अगर जाएं तो सी डी, और ये हमने ले लिया। इतने तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। हमने कहा ए बी तो भी यही लाइन है, ए सी कहेंगे तो भी इसी लाइन की हम बात करेंगे। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, लाइन ये ज्योमेट्रिकल है, टी है यहाँ पर, तो इसमें मतलब लाइन सेगमेंट्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारी समझ में आ गया आपके। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, पैरेलल लाइंस का मतलब जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब जिनका कोई एक कॉमन पॉइंट हो, मतलब इस तरीके से लाइंस हैं, कुछ इस तरीके, मतलब ये सारी बातें इस एक्सरसाइज में आनी हैं। तो आप लोग इस 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 4.2 एक्सरसाइज के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।